तो आप उन सबको क्या राय देना चाहेंगी जिससे वो अपने यूट्रस का अच्छी देखभाल कर सके? एक बच्ची है, अगर वो 16 साल की या 18 साल की हो गई है पर उसको पीरियड्स नहीं शुरू हुए, तो ये एक चिंताजनक विषय है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि 13 साल में हमारी बेटी के पीरियड शुरू हुए और उसके बाद 6-8 महीने तक कुछ नहीं हुआ, और वो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, इसको 6 महीने से पीरियड क्यों नहीं हुआ। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका अभी पिट्यूटरी सिस्टम जो है, जो अंदर हार्मोन्स का जो एक ब्रेन में सिस्टम होता है, वो ठीक से डेवलप नहीं है। तो कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि अगर एक बार पीरियड हो गया 13 साल में फिर 6 महीने तक नहीं हुआ, तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। अब आती है बाद में बात कि अगर 16 या 18 साल तक पीरियड्स नहीं हुए, तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी महिला चिकित्सक या डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना होगा और उनसे पता करना होगा कि उसका यूट्रस ठीक है, ओवरीज ठीक हैं, हार्मोनल सिस्टम की सारी जांच होनी चाहिए। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा यूट्रस की जो है क्या कहते हैं वैल्यू है, या उसकी परेशानियां जुड़ी हैं, या उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे उनको कवर कर सकते हैं, बट मेनली इसके अंदर आपको हेल्थ और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और ये सब ज़्यादातर जुड़ी हैं आपकी हाइजीन के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर्स अपनी बेटियों को ड्यूरिंग दैट अर्ली स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन समझाएं कि किस तरह से हाइजीन का ख्याल रखना है।